नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे किसी भी हालत में एसएससी में एक सीट सिक्योर करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग और एक रियलिटी वीडियो है ये, जो आपको ये बताएगा कि आप अभी एक्चुअल में कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज लगभग अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का टाइम है आपके पास। सितंबर, अक्टूबर में एसएससी सीजीएल का पेपर हो जाएगा। 2 महीने बाद एसएससी सीएचएसएल का पेपर है और एसएससी सीपीओ का पेपर है और फेज 12 का पेपर है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो कि सरकार कितनी ज़्यादा अभी नौकरियों को लेकर सेंसिटिव है। उसका रीज़न एक ही है कि अभी इलेक्शन है, आप सभी को पता ही है। और इलेक्शन के बाद ये जो वैकेंसी है ये तो भराएंगी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि वैकेंसी में डाउनफॉल आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल में लगभग 10,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। आप सभी को पता है कि लगभग जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम हमारी वैकेंसी 6,000 7,000 इतनी आती है एसएससी में, लेकिन इस बार 10,000 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। अगर आप इन 3 एग्जाम्स में से एक एग्जाम क्रैक करके भी अभी नौकरी नहीं ले पाए ना, तो इससे क्लियरली साबित होता है कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। ये बात याद रख लेना मेरी। आज भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर वो भी अपने अंदर एक ज्वाला जगा ले कि मेरे को इस बार नौकरी लेना है, तो उसको नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। अगर वो कंटिन्यूस अपने दिमाग में बिठा ले कि मेरे को एक नौकरी लेना है और मुझे फोड़ना है, तो वो आज भी उठ के अगर बैठ जाएगा ना, चाहे वो बिगनर ही क्यों ना है, अगले 4 5 6 महीने के लिए अगर अपने आप को कमरे बंद कर लेगा ना, 110% वो एक नौकरी निकाल के ले जाएगा। ये बात मेरी याद रख लेना आप लोग। समझ में आ रही है? लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मॉक देने से अकेले मार्क्स नहीं बढ़ेंगे आपके, ना मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक डाउट पूछ रहे हैं कि भैया हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। अपने माँ बाप की शक्ल देख लेना, बाद में रिग्रेट ना हो। जो 3 साल 4 साल आपके बगल में लाइब्रेरी में कोई लड़का बैठा हो ना, जो तैयारी कर रहा हो, उससे जाके मिल लेना। वो आपको सच्चाई बता देगा कि भाई गलती से भी ये गलती मत करना। एसएससी को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेली आप भले ही 1 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना डेली है। समझ में आ रही है मेरी बात? इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरी शौर्य, प्रारंभ और कर्मयोद्धा टारगेट सीरीज एसएससी सीजीएल के लिए मैंने चलाई थी, वही आप सीजीएल और सीपीओ के लिए भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो तीनों बिगनर सीरीज़ हैं, वो लगभग 4 या 5 या 6 महीने की सीरीज़ है ना। सीएचएसएल और सीपीओ सिर्फ वही एस्पिरेंट निकाल सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है। अभी आपको क्या करना है, सीएचएसएल और सीपीओ वालों को तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। नॉन बिगनर जितना एस्पिरेंट है उनके लिए सोच रहा हूँ एक सीरीज चालू करने के लिए। सीपीओ के लिए तो मेरी चल रही है, सीएचएसएल के लिए सोच रहा हूँ मैं। तो सीएचएसएल वालों को सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर आप सोच रहे हो कि बिगनर की तरह आप वापस स्टार्ट करो सारी चीज़ें, किरण की किताबें लगाओ, पिनाकल की किताबें लगाओ, तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप अपना माइंडसेट ये क्लियर रखो कि मुझे पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मैं किसी एग्जाम की तरफ फोकस करूंगा, जो कि राइट अप्रोच होती है इस एग्जाम को करने की। समझ में आ रही है? किसी भी एग्जाम को टारगेट करने की राइट अप्रोच क्या होती है? देखो, मैं हूँ, चाहे कोई भी टॉपर है या कोई भी बच्चा है आज के टाइम पे, अभी भी बहुत बच्चे जिनने आईबीएस निकाला है, तो वो सब क्या करता है? उन सबका एक ही फंडा है, पहले वो सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सारा सिलेबस करते हैं, कोई बुक्स लगाते हैं, उन सारी बुक्स और उन सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद फिर कोई एग्जाम आती है, उसको वो टारगेट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो और फिर मेरे से पूछ रहे हो कि भैया 90 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? जब तक आप किसी भी एक किताब को पूरा नहीं लगाओगे किसी एक सब्जेक्ट को लेके, तब तक आपके मार्क्स 100% नहीं आएंगे। मैथ्स में से 50 में से 50 उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। समझ में आ रही है मेरी बात? और मेरी ये बात अपने दिमाग में उतार लेना। ये 6 महीने जो है ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर लेके आने वाले हैं। इसके बाद एसएससी में नौकरियों का अकाल पड़ जाएगा। एक तो सीईटी आने वाली है ना, तो वो आएगी, अब बहुत टाइम हो गया उसको। इस इलेक्शन के बाद समझ लो आप कि उस चीज़ का प्रावधान बन चुका है और वो आएगी, और वो आने के बाद वैकेंसी कम हो जाएगी, ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा दिखा दी जाएगी आपको, क्योंकि बैंक, एसएससी, रेलवे को मर्ज कर दिया जाएगा, तो ओवरऑल आपको बहुत वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन एसएससी कम हो जाएगी, बैंक की ओवरऑल कम हो जाएगी, रेलवे की ओवरऑल कम हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर तीनों में अलग अलग सपोज 15-15 हज़ार वैकेंसी आती थी, मान लो, तो 45,000 की जगह वो दिखा देंगे कि टोटल भाई मान लो लगभग 40,000 वैकेंसी आ गई है, तो एक एग्जाम की 40,000 वैकेंसी, तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। बट ये सच नहीं है। तो प्लीज़ अपना सब कुछ छोड़ के अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए अपने आपको कमरे बंद कर लो, अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, इंस्टाग्राम की रील चलाना बंद कर लो, आईपीएल देखना बंद कर लो, कुछ नहीं होगा। तुमको एंटरटेनमेंट अपनी ज़िंदगी में बाद में कर लेना, मैं समझता हूँ रिक्रिएशन ज़रूरी है, तुम्हें मज़ा आता है, कोई छक्का मार रहा है तुम देख रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है।
तो प्लीज़ अपना टाइम मैक्सिमम वही पढ़ाई पे दो। जो बिगनर है खासकर वो तो अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे ही दो। जो नॉन बिगनर है वो क्या करेंगे, वो थोड़ा फोकस अपना प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट करें। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आप बाद में रिग्रेट करोगे, ये सच्चाई है, आप सभी को पता ही है ये बात, है ना। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी मेरे नीचे कमेंट कर देना, लेकिन मेरी बात सुन लो, रील्स देखना बंद कर दो प्लीज़, बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे कम फोटोज़ हो गए, हाँ ना बच्चों के। मैंने टारगेट सीरीज़ 3 स्टार्ट करी थी, बीच में कम हो गई थी, अभी फिर नई टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन में। तो फिर आप दिक्कत करोगे, मेरे को पता है। आप लोग फॉलो करने वाले कोई नहीं हो, आप 10-15 दिन खोलोगे, उसके बाद में आप खुद बैठ जाते हो साइड में कि भैया अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते हो, आप अपने आप को पुश ही नहीं करते हो। आपको एक बात बता देता हूँ मैं दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट में जब आप आओगे ना, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया मेरे को लिंक दे दो, भैया मैं ये कहाँ से पढूं यूट्यूब की, मेरे को लिंक नहीं मिल रही। भाई देखो, जब तुम सरकारी डिपार्टमेंट में आओगे ना तो यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखाने वाला, ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। ट्रेनिंग बस नाम की होती है, आपको यहाँ पे सारा काम खुद से सीखना होता है। तो खुद से काम सीखना है। आप ये एग्ज़ाम है ना, आपको उसी के लिए तैयार कर रही है। आप अभी कोई सी भी चीज़ खुद से नहीं ढूंढोगे, आप बच्चे नहीं हो छोटे कि आपको स्पून फीड करके हर चीज़ दी जाएगी। आपको खुद सर्च करना पड़ेगी यूट्यूब पे कि ये लिंक कहाँ मिलेगी। जैसे भैया ने बता दिया कि इसकी वीडियो देख लो, तो भाई गूगल पे लिख दो ना कि इसकी वीडियो, मतलब मान लो जैसे मैंने बोला कि पवन राव सर का परसेंटेज का वीडियो, तो लिख दो परसेंटेज प्लेलिस्ट पे पवन राव, बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, कोई सी भी एक कर लो। बाद में जैसे मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे को मान लो कोई ऑर्डर बनाना है, तो ऑर्डर इन ओरिजिनल के लिए मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च कर लूँगा। खुद से ही करना ही है। कोई भी नहीं आएगा जो आपको बताएगा कि भाई तू ये कर ले, भाई तू ये कर ले, कोई भी नहीं बताता है। आप खुद काम करके सीखते हो, ठीक है। ये बात सच्चाई है, अपने दिमाग में उतार लेना इस चीज़ को, है ना। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो ना हो, आपको फॉर्म सारी एग्ज़ाम्स के भरना है, फॉर्म एग्ज़ाम सारी दे के आना है, लेकिन जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक आपको किसी भी एग्ज़ाम का लोड नहीं लेना है। ऑलिव के लाइव टेस्ट का लोड नहीं लेना है। टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के ऊपर ही फोकस करना है, वही सब आना है, चाहे कितने वेंडर बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आ रही है बात। मैं भी खुद पढ़ना चालू करूँगा। आप लोगों को पता है कि मुझे अपना होम स्टेट वापस जाना है, तो मुझे डीएल लेना है या कुछ भी जो भी लेना है, उसके लिए मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यार। दिल्ली ऐसी बड़ी जगह में हर डिपार्टमेंट में काम है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 4600-4200 इन अदर स्टेट इज मच ग्रेटर देन 24 इज मच लेस देन 2400 इन योर होम स्टेट। तो ये बात याद रखना, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आपकी वैकेंसी बनने को आएगी, ठीक है। और अभी एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि CGL, CHSL, CPO, इन तीनों में पहले मैं क्या करूँगा, अभी आपको टारगेट सीरीज मैंने CPO की दी हुई है, CGL की चली रही है, CHSL की भी स्टार्ट कर देते हैं 2-1 दिन में। उससे है ना 30-30 बच्चे निकालूंगा हर एक में से। उन 90 बच्चों को मैं खुद पर्सनली गाइड करूँगा अपने गाइडेंस में, है ना। लेकिन वो वही बच्चे मैं चूज़ करूँगा जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट है, जो डेडिकेटेड है, जो मेहनत कर रहे हैं। उनसे मैं खुद पर्सनली फ़ोन पे ही बात करूँगा और उन्हें मैं अपना गाइडेंस दूंगा। मतलब गाइडेंस का मतलब है कि यार उनको सब पता ही होगा, पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पे चूक है ना। टाइम ख़राब करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पैसे लेने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य भी है कि आपका मतलब हेल्प करना। तो अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। फ़ोन पे बात करना, लड़का लड़की बाबू सोना सब बंद कर दो। अभी लड़की को अपने बंदे को सब समझा दो कि भाई अभी नहीं, है ना। मनोज जी को देखा ही है आपने, जो हमने 12th फेल मूवी देखी है। तो एक पार्टनर जो होता है वो तभी अच्छा होता है जब वो आपकी सारी चीज़ों को समझे, है ना। यहाँ पे लाइफ रुक नहीं जाती है। एक गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे भी कंटिन्यूसली लर्न करते हो, आप अपनी हॉबीज़ पे परस्यू करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616। कोई भी क्वेरी है ना तो मुझे उस पर पूछो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।